जो अभी कार कलेक्शन है हाँ जी। उसमें कौन सी कार्स हैं? अभी M2 है, G63 है, LC 300 है, मिनी कूपर S है एंड फॉर्च्यूनर GRS है, LC 300 GRS है, GR जो भी है वो है। अभी वेलफेयर ऐड कर रहे हैं, तो बस वही सब है। नहीं, एक दो गाड़ियाँ मिस होगी ना। अच्छा वो सॉरी तो वो ऑर्डर पे भाई। बट उससे पहले मैं आपको अपने यहाँ की गली का हाल दिखाता हूँ जो मेरी आगे फ्रंट वाली है, तो ये खोद दी गई है पूरी। तो गाइस एक तो आप कमेंट करके बताना कितने लोग चाहते हैं कि हम अपनी गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ लेके जाएं और वहाँ पे एक कार्स एंड कॉफ़ी का रन करें जैसे अलावा खुलता है। हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन दिल्ली? It's been really good so far. It's just the heat is really bad. एंड अबाउट द फूड? The food's been good. नो आई वुड से दैट बिकॉज व्हाई M2? मज़ा आता है भाई गाड़ी में, वो गाड़ी में मज़ा जो आता है और कोई गाड़ी में नहीं आता। गाइस आपको अगर ऑप्शन दिया जाए M2 या 911 टर्बो S, आप कौन सा चूज करोगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। गाइस मैं जा रहा हूँ खान मार्केट और आपको मिलवाते हैं गुरमान सैनी से। गुरमान के पास क्रेजी कार कलेक्शन है, तो आपको उनकी कार कलेक्शन भी दिखाते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। तो ही इज़ वेरी वेरी पैशनेट। बट उससे पहले मैं आपको अपने यहाँ की गली का हाल दिखाता हूँ जो मेरी आगे फ्रंट वाली है, तो ये खोद दी गई है पूरी। कह रहे नई रोड बन रही है। अब पता नहीं खोद तो अभी दे देते हैं लेकिन रोड बड़े टाइम में बनाते हैं। अब क्यों? क्योंकि बीच में वायरिंग भी डली हुई है। अभी मैंने देखा किसी की वायरिंग भी वहाँ से निकली हुई थी, मतलब पाइप निकली हुई थी। तो आई एम श्योर किसी के लिए तो पेनफुल रहा होगा, जिसकी भी वो वायर टूटी होगी या पाइप टूटी होगी, वो किसी न किसी चीज़ के लिए तो डाली होगी। तो सिचुएशन थोड़ी सी इस मामले में ख़राब है। वाई? बिकॉज यहाँ की गली की एक छोटा सा उन्होंने गड्ढा किया था दिस रोड, तो वो बनाने में उनको 6 महीने लगे थे। और अभी भी इनफैक्ट जिस जगह से मैं निकल रहा हूँ, ये देखो, ये साइड से इन्होंने खोदी थी और अभी तक इन्होंने प्रॉपर बंद नहीं करी है। ये देखो, ये प्रॉपरली अभी बंद नहीं हुई है। ये आपको साइड पे देखो नज़र आ जाएगी। ये देखो, ये देखो। और मैं तो आज मैक्लेरन निकालने वाला था, बट फिर मुझे लगा भाई चैलेंज हो जाएगा भाई, बिकॉज जिनकी गली आगे खुद रही है वो गाड़ी हमारे वहाँ पीछे आगे लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप अगर इन्होंने 1 हफ़्ता बोला तो 1 हफ़्ते में गली बना दें, बट उम्मीद नहीं है। अगर 1 महीने में बनी तो भाई कितनी प्रॉब्लम आएगी। सो दिल्ली इज़ लिटिल प्रॉब्लमेटिक यार नाउ डेज। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? I've given you the life update, I've given you the previous updates as well. So we are working towards something, and then hopefully that will resolve a lot of things in my life, and we are awaiting for the same. तो बस यही चल रहा है अभी फ़िलहाल। ये चलो, बाकी अभी आपको गुरमान सैनी से मिलाते हैं। गुरमान सैनी और बताते हैं उनके पास कौन सी कार्स हैं और वो दिल्ली में क्या करने आए थे। तो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। सरप्राइज इसलिए बिकॉज समथिंग यू नो आई वुड से यूनिक हैज़ बीन बुक्ड बाय हिम। तो वो मैं बताऊंगा क्या बुक करा उन्होंने, क्या नहीं करा। गाइस आपको मिलवाता हूँ गुरमान से। So Gurman and his brother who came all the way from California just to experience Delhi. Yeah. How's your experience in Delhi? It's been really good so far. It's just the heat is really bad. And how about the food? The food's been good. No, Really good. I wouldn't say that because there was leftover on your plate. It was spicy, but it tasted good. Yeah, the taste is always good because you know we put a lot of spices. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत सही, आपके साथ तो और भी मज़ा आ गया। बहुत ही मज़ा आ गया। बहुत ज़्यादा। Guys, I was discussing about his car collection. तो कलकत्ता में और I would say in India, so he has one of the best car collection and he is crazy for M2. Why M2? मज़ा आता है भाई गाड़ी में, वो गाड़ी में मज़ा जो आता है और कोई गाड़ी में नहीं आता। गाइस आपको अगर ऑप्शन दिया जाए M2 या 911 टर्बो S, आप कौन सा चूज करोगे? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अभी हम
वी आर इन दिल्ली टुगेदर, तो अभी बहुत सारी बातें करने वाले हैं अबाउट द कार्स, सो स्टे ट्यून्ड इन द ब्लॉग। गेस व्हाट गाइस, टेम्परेचर चेक करो 48 डिग्री, और भाई रियल फील पता है कितनी होगी 48 से ज़्यादा। एनीवेज गाड़ी हमने वॉश करा दी है। हाउ वाज द बेनोफे पाई भाई? गुड भाई, और वो कबाब मस्त। मस्त। तो अगली बार कबाब खाओगे या उधर कैफ़े में? दोनों खाएंगे। तो दोनों खाएंगे। अभी फ़िलहाल चल रहे हैं गाइस हम अपने ही स्टोर, लेकिन गाड़ी मैंने यहाँ धुलवा ली थी। बाहर से देखो कितनी साफ़ हो गई। और वहाँ से भाई के लिए एक हमने बैग लिया है, वो बैग उठाएंगे और फिर निकलेंगे एयरपोर्ट। तो गाइस जब ना 2 कार एंथुजियास्ट मिलते हैं ना, तो वो गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो पीछे गुरमन भाई और मैं डिस्कस कर रहे थे अबाउट 296, अबाउट अदर कार्स, यू नो, जो 0 to 100 जो है वो 2 सेकंड में कर रही है, 2.5 सेकंड में कर रही हैं। तो यूजुअली यू नो अ सुपर कार जो है वो अपने नंबर्स के कारण फेमस होती है कि कितनी हॉर्स पावर है और 0 to 100 कितने में कर रही है, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ सेटअप यू हैव ऑन दोज कार्स। तो अभी गुरमन भाई से बात करेंगे कि इनके पास कितनी सुपर कार्स हैं और अभी आने वाली और जो कलेक्शन इनकी है तो उसमें ये अपने गैराज में क्या क्या ऐड कर रहे हैं। अभी तो 3 गाड़ी प्लान्ड है, अभी बुकिंग करेंगे तीनों की। एक की हो चुकी है नियर अबाउट, एंड 2 और की बातचीत चल रही है कि कैसे करना है, क्या करना है। ओके, तो जो अभी कार कलेक्शन है हाँ जी। उसमें कौन सी कार्स हैं? अभी M2 है, G63 है, LC 300 है, मिनी कूपर S है, एंड फॉर्च्यूनर GRS है, LC 300 GRS है, GR जो भी है वो है। अभी वेलफेयर ऐड कर रहे हैं, तो बस वही सब है। नहीं, 1-2 गाड़ियाँ मिस होगी ना। अच्छा वो सॉरी, तो वो ऑर्डर पे भाई मेरे। तो गाइस रोड एक्सीडेंट में ना ये सबसे बड़ा इशू है इंडिया के अंदर। लोग हेल्प नहीं करते, रीज़न बीइंग उनको ये लगता है कि भाई अगर वो हेल्प करेंगे ना तो उनको थाने जाना पड़ेगा। मतलब ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है। तो GT करनाल रोड पे हुआ था, मैंने किसी की हेल्प करी थी। तो उस टाइम ना GT करनाल रोड पे फ्लाईओवर्स नहीं बने हुए थे, बट सर्दियों में ना धुंध हो जाती है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त धुंध हो जाती है। तो एक गाड़ी जो है ना वो सीधा पूरे नोज़ पे आ गई थी अपने, मतलब टॉपल करके नोज़ पे आ गई थी। तो वो अंदर जो बंदा बैठा हुआ था ना, ही वॉज लिटरली स्टक ऑन द स्क्रीन। तो उसको जैसे तैसे करके मैंने बाहर निकाला। अब लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया था कि आपकी गाड़ी से पुश हुआ और ये गाड़ी गड्ढे में चली गई। तो उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई, मेरा फ़ोन हो गया स्विच ऑफ और मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी। वो बंदे को पहले हॉस्पिटल लेके गए, तो थाने वालों ने मुझे बिठाए रखा। 2 दिन बाद उसको होश आया और मेरे को 2 दिन बाद छोड़ा उन्होंने कि भाई, मैंने कहा चलो बंदा जग जाएगा तो उसी से पूछ लेना। फिर फ़ोन वोन आया हाथ में, तो फिर उसकी फैमिली आई, उन्होंने थैंक यू बोला, बट वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस। तो पहले तो यही था, अब मुझे नहीं पता भाई, मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 9 साल पहले की। तो तब तो आप शायद बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, तब वो ये हाईवे बना भी नहीं था। वो देखो एक्सीडेंट हुआ, ओह शिट, वो बंदा अपनी स्कूटी नहीं उठा रहा। ओला है क्या? यूजुअली होता क्या है कि वो बैटरी वाली गाड़ी को लोग ऐसा कुछ हो जाता है, हाथ ही नहीं लगाते, पता नहीं क्यों। वो जलने का डर रहता है। हाँ, जलने का डर रहता है। तो अभी जो गैराज की कलेक्शन अपग्रेड होने वाली है, उसमें कौन सी कार यू हैव प्लान्ड? फरारी है, एक रोल्स है, एंड एक एस्टन। फरारी आफ्टर फरारी। अच्छा, बट यू विल अपग्रेड और यू विल स्टिक टू द सेम? अपग्रेड। तो पहले V6 था, हाँ जी। अब V12 हो जाएगा, हाँ V12 है ना? हाँ जी। NI naturally aspirated, and तो guys again it's kind of a collector's car, और बहुत कम लोगों ने उस गाड़ी को लिया इंडिया में, और बहुत उसका डिज़ाइन भी कंट्रोवर्शियल रहा है, डिज़ाइन कंट्रोवर्शियल रहा है ना। एंड यहाँ पे भी शायद एक्सीडेंट हुआ है। भाई क्या हो रहा है, इतना एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? और वाई एस्टन मार्टिन? वो पहले बचपन की गाड़ी थी। बट यू बाइंग
Mercedes in a skin of Aston. ब्लैक Practically. सीरीज का इंजन मिल रहा है। अच्छा ब्लैक सीरीज का हाँ, इंजन मिल रहा है। अभी GT63 जो आती है उसके ब्लैक सीरीज के इंजन मिल जाती है गाड़ी में। मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो अल्टीमेटली यू बाइंग अ मर्सिडीज इन अ स्किन ऑफ एस्टन मार्टिन। बट एस्टन का कंफर्ट अलग है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगेगा कि आपको उसमें पोर्शा की मिल जाएगी, ऐसे उसका जो गियर वाला है ना हाँ हाँ। नॉब, तो ऐसा लगेगा कि पोर्शा वाला है। अच्छा पहले तो अभी तो मैंने नई वाली देखी। नोटिस करना मज़ा आ पहले जाएगा। वाले में तो बटन्स थे हमारे। हाँ पहले वाले में तो बटन से, पहले वाली तो बहुत ओल्ड स्कूल लगती थी। बट क्लासी थी गाड़ी। हाँ बट यू एस्टन की सर्विस कैसे मिलेगी वहाँ पे कोलकाता? बट यू ऑलरेडी हैड एस्टन। हाँ जी, तो उसका बुरा हाल हो गया था, सर्विसिंग का सपोर्ट ही नहीं मिलता था। बट अभी दे सेट की सर्विसिंग सपोर्ट इन सब है, तो कैन सी हाउ इट गोस। सो गाइस ये होते हैं रियल कार एंथुसियास्ट जो सर्विस नहीं मिलने पे भी कहते हैं आई विल स्टिल स्टिक टू द सेम ब्रांड, आई विल स्टिल बाय द सेम पेन। गाड़ी से प्यार है तो क्या ही। गाड़ी से प्यार है तो क्या ऑप्शन इसके अलावा और भी तो थे। GT63 है हाँ। और 911 में मेरे को घुसना नहीं है, बहुत कॉमन हो गई गाड़ी की। बट GT3 RS इज एन ऑप्शन। और अभी तो FTA भी हो गया। बट एलोकेशन मिले ना, टर्बो एस ले लो, गुड लुकिंग कार, डिस्काउंट्स गुड। नहीं मिलेंगे ना वो FTA के बाद वाले, क्योंकि इट्स T हाइब्रिड। ये भी है। बट व्हाई यू आर अ कार एंथुसियास्ट, व्हाई गो आफ्टर डिस्काउंट्स? वो मेरे को देखो, जो आपकी 911 टर्बो एस है उसमें आ गया V6 एंड आपको एस्टन मार्टिन वांटेज मिलेगी नेचुरली ट्विन टर्बो V8। अब वो ट्विन टर्बो V8 कोई नहीं बीट कर सकता। वो पॉप्स एंड बैंग्स जो वो गाड़ी देती है एंड जब वो रोड पे चलती है वो कोई नहीं बीट कर सकता। बट टेक्निकली यू बाइंग अ मर्सिडीज, क्या ही करे अब। अगर इंजन Mercedes तो मर्सिडीज वाला ही है। अगर ब्लैक सीरीज मिलती ब्लैक सीरीज ले लेते। अगेन वो इंजन GT वाला हो गया, हाँ हाँ बट वो इंजन तो सेम ही है जो इसको ट्यून करके उन्होंने आगे डाल दिया। हाँ वही है। थोड़ा टर्बो बड़ा कर देते हैं वो। प्रैक्टिकली तो ये हो रहा है, टर्बो बड़ा हो जाता है जी और बोर साइज बड़ा हो जाता है पिस्टन का। बट अगेन गुड इंजन एंड रिलायबल, मोस्ट रिलायबल इंजन उसमें आता है G वैगन्स और इनका। आपको पता है मेरी गाड़ी में अभी एक इंजेक्टर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। चल तो रही एटलीस्ट। नहीं चल रही है, हाँ ये इसीलिए तो बोल रहा हूँ रिलायबल है। वो ऑर्डर डाला हुआ है, इंजेक्टर चेंज होगा। इसमें होता क्या है कि इसकी वजह से ना एक सिलेंडर जैसे जो है वो प्रॉपर काम नहीं, मतलब वो स्पार्किंग कर रहा है वो इंजेक्टर, और स्पार्किंग कह रहा हूँ, वो इंजेक्टर काम कर रहा है बट नॉट 100%। ओके। तो वो इंजेक्टर की जो एफिशिएंसी है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से कई बारी गाड़ी जो है 50-60 की स्पीड पे ना अजीब सी आवाज़ करती है। ओके। और बट ठीक है, मतलब स्टिल रिलायबल। उसके बाद भी मैंने ट्रिप्स मारे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। तो कंप्रेशन रेट में फ़र्क आ जाता है इंजेक्टर काम नहीं करता तो, बट ठीक है, इट इज़ स्टिल रिलायबल, यू विल नॉट गेट स्टक ऑन द रोड। हाँ और और G-Wagon का अलग ही है भाई। मेरा लेकिन एक्सपीरियंस ख़राब उसके साथ रहा है, मैक्लेरन के साथ। बट स्टिल मैं उसको 5 सिलेंडर पे हल्द्वानी ले गया था। 6 सिलेंडर की तो गाड़ी है। 6 सिलेंडर की गाड़ी, उसमें 5 सिलेंडर में उसका भी इंजेक्टर काम करना बंद कर गया था। तो इंजेक्टर जैसे काम बंद करा तो वो पूरा ही बंद हो गया था। तो एक गाड़ी ने ऐसे ऐसे इट वाज लाइक दिस, डक 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 डक। कई लोगों को तो लगा कि भाई गियर बॉक्स गया इसका। मैं कहा नहीं भाई, गियर बॉक्स की आवाज़ नहीं है, क्योंकि पीछे से आ रही थी ना बिल्कुल। हाँ हाँ हालांकि सो इट्स अ रियर व्हील ड्राइव कार, हाँ। सब कुछ पीछे ही है। तो जब आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत और ज्ञान लेते हो, क्योंकि आप चला रहे हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि गाड़ी में एग्जैक्टली ख़राब क्या हुआ। हाँ। और इंजन लाइट नहीं आई थी तब भी। कमाल की बात ये थी, मैक्लेरन बट वेरी वाइल्ड कार। मैं वैसे आज मैक्लेरन लेके आने वाला था, बट पीछे हमारे एक भाई है ना, तो वैसे भी वो लाना बेकार होता, पूछो क्यों? वो आपका लगेज नहीं आता उसमें। वो फिट करवा देते। हाँ लगेज नहीं आता, ऊपर ऐसे बांध के लेके आना पड़ता। और अच्छा, एक होगी एस्टन मार्टिन हो गई, एक आपकी फरारी हो गई, हाँ। और अब तीसरी गाड़ी रोल्स। अच्छा रोल्स, हाँ कलिनन। देखते हैं क्या आती है। भाई वो उसमें तो देखो कलिनन इज़ अ प्रोडक्ट, अगर आपने चलानी भी और पीछे भी बैठना है। अदरवाइज मैं सजेस्ट करता, अगर आप डिस्काउंट्स और इन पे जा रहे हो तो हाँ। स्पेक्टर ले लो। स्पेक्टर पे तो कुछ मिलेगी नहीं, ईवी है।
नो FTA बेनिफिट्स। बट FTA बेनिफिट छोड़ो ना, टैक्स जीरो है ना। वो भी है, बट वही V12 में मिलेगी। हाँ, उसमें जो पावर है लेकिन वो V12 में नहीं आता। बट जो V12 में मज़ा आता है वो स्पेक्टर में नहीं आता। बट अगेन यू आर बाइंग BMW इन द स्किन ऑफ रोल्स रॉयस। क्या ही कर सकते हैं अब, सभी तो किसी के स्किन में किसी चीज़ तो है। ऑडी के स्किन में लैम्बो, तो बट के स्किन में फरारी। हाँ, बट ऑडी का एक प्रोडक्ट है जो लैम्बो को टक्कर देता है। कौन सी है? RS Q8। तो RS Q8 तो सेम ही है। सेम है और सिर्फ स्किन डिफरेंट है। ये थोड़ा सा वो 650 है और 640 है वो। बेनिफिट मिल जाता है। हाँ 640 है और वो वाली जो है आई थिंक 666 है। अच्छा, तो उतने में Double क्या stumper। डिफरेंस फील ही नहीं होगा। 24 हॉर्स पावर का डिफरेंस है, हाँ, इन गाड़ियों में फील होता है। ECU रीमैप करके वो 24 मिल ही जाएगा। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन माइल्ड हाइब्रिड को ट्यून करना मुश्किल है ना। ओके। और इवन थोड़ा सा जो उसका ब्रेक का सेटअप है हाँ, वो भी डिफरेंट है। आई थिंक एक में ब्रेम्बो है, दूसरे में शायद कोई और है, शायद है वो भी कार्बन सेरामिक्स हाँ, बट नॉट ब्रेम्बो। तो दोनों की ब्रेकिंग में फ़र्क है, अच्छा, बट अंदर से इंटीरियर चेंज हो जाता है। बट प्राइस का कितना बड़ा डिफरेंस है ना। बहुत ज़्यादा। बहुत RS तो नürburgring भी जीती। हाँ हाँ, नürburgring भी जीत गई वो, सही कह रहे हो। और अब ये 3 गाड़ी लेके गैराज कंप्लीट हो जाएगा या इसके बाद की भी कोई प्लानिंग है? इसके बाद भी प्लानिंग है। अच्छा, गाइस लॉन्ग टर्म प्लान फॉर अ बिगर गैराज इन कोलकाता। तो हम 6-8 महीने नई गाड़ी लेनी है। हर 6-8 महीने में नई गाड़ी लेंगे। हाँ जी। आई विश मैं भी ऐसे कर पाता, अभी नहीं कर पा रहा, थोड़े टाइम बाद ज़रूर करेंगे। आई विश मैं भी 6-8 महीने में एक क्रेन और एक गाड़ी ले पाता, तो एक लाइफ ही डिफरेंट होती। मैं भी ऐसा बोल सकता है, नो आई वुड हैव फ्लॉन्टेड भाई हर 6 महीने में एक गाड़ी। बट कलकत्ता, हाउ इज द कार कल्चर इन कलकत्ता? डिसेंट है। डिसेंट है, आई मीन गाड़ियाँ हैं। डू दे रिस्पेक्ट अदर गाइज? मतलब जैसे मैं आउट ऑफ टाउन से आता हूँ, हाँ, गाड़ियाँ लेके आता हूँ, तो हाँ, डू दे रिस्पेक्ट? अच्छी गाड़ी है तो रिस्पेक्ट मिल जाएगा। गंदी अच्छा, गाड़ी अच्छी तो गाड़ी होगी तो रिस्पेक्ट मिलेगी बहुत गाइज, specific। अदरवाइज रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अच्छी किसको कहते हैं मतलब आप कार कल्चर में? जैसे मतलब somebody who is bringing, मतलब M2 इज गुड हाँ, है ना? ले लो। तो मेरी M2 favorite है। M2 फिर मतलब एंट्री लेवल इज M2, हाँ, पैर मिनिमम में वही होगी। तो M2 में CS क्यों नहीं ली? हाँ, कार्बन सीट्स एंड वो सब, तो उसमें कोई पॉइंट ही नहीं था। आई थिंक 20 हॉर्स पावर बढ़ता है गाड़ी में, लेकिन वेट भी तो रिड्यूस हो रहा था। बट वेट रिड्यूस करके क्या ही मिलेगा सर। पावर वो तो पावर तो ऐसे ही निकाल लेंगे। नहीं, लेकिन ब्यूटीफुली स्पेक्ड, यू नो वाई स्पेक्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्हील्स वाइट करा दिया आपने और उसमें कार्बन फाइबर के एलिमेंट्स कर दिए। और अभी आपका वो भी बन रहा है हमारे यहाँ पे एक आपने वो Elephant। एलिफेंट का कार्बन फाइबर का वो दिया था ना, तो वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। और अगले 6 महीने में क्या प्लान कर रहे हो? लेकिन मोस्ट ऑफ फुल कार्बन फाइबर। वो अच्छा M2 पे फुल कार्बन फाइबर होने के बाद गाड़ी का वेट ऑलमोस्ट जो है 100 kg से रिड्यूस हो जाएगा। मैंने इतना देखा ही नहीं। जैसे 10-12 kg का आपका बोनेट रह जाएगा, जो कि अभी मेरे हिसाब से 22 से 30 kg का होगा। अच्छा, और डोर अगर आपका 18 या 20 किलो का है हाँ, तो वो आधे का हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आधी आधी हो जाएगी। तो 100 किलो का आपको वेट ड्रॉप मिलेगा। हाँ, और उस पर फिर इंजन मॉड्स करके अराउंड 1000 हॉर्स पावर तो पुश कर ही देंगे। नहीं, 1000 हॉर्स पावर तो नहीं जाएगी क्योंकि सिंगल टर्बो है ना। डबल करवा देंगे। हाँ करा सकते हो, बट ये B58 है ना। S58 है भाई। अच्छा आपका Twin वाला, turbo ही है। हाँ ट्विन टर्बो है। हाँ जी, नहीं यार, इसमें ट्विन टर्बो देखो, चेक करो, ट्विन टर्बो ही तो था लास्ट में जब बात नहीं। करके लिया था गाड़ी। ट्विन टर्बो नहीं है इसमें, ट्यून बेटर किया हुआ है बट है सिंगल टर्बो ही आएगा। ट्विन होता तो M4 ही है। M4 का टूर M4 है, M2 टर्बो चार्ज इनलाइन 6 है। इट्स बेसिकली एन M4। नहीं है M4, लेकिन इसमें 2 वर्जन आए थे। अच्छा, एक विद सिंगल टर्बो आया था जिसमें Z4 वाला ही इंजन था। वो तो फिर M220 हो गया। हाँ, वो M220 M240 हाँ। ऑल व्हील ड्राइव है। ऑल व्हील ड्राइव। हाँ, तो वो
सेम इंजन के साथ आई थी जो Z4 आई थी। हाँ, अभी Z4 डिसकंटिन्यू हो गया, उन्होंने एक लिमिटेड एडिशन रन निकाला है। इम्पल्स एडिशन। हाँ, पर वो लेने लायक है। पता नहीं, देखो। पता है क्यों? उसकी नोशनल वैल्यू बढ़ेगी। और अभी आपको पता है M कार्ड्स भी डिसकंटिन्यू होगी सारी, सारे सब डिसकंटिन्यू कर दी। अभी सुनने में तो यही आया। फिर क्या होने वाला? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दे विल बी मोर फोकसिंग ऑन EVs। अभी जैसे फ्यूल का ये सब कुछ लफड़ा भी तो हो गया। हाँ, तो कलकत्ता में फ्यूल प्राइसिंग क्या है? क्या पता, मैं देख के तो ही नहीं पता। और देख रहे हो गाइस, ये होता है, ये होती है देखो फ्लेक्स, कि हमने कभी फ्यूल प्राइसिंग देखी ही नहीं। भाई जाओ टैंक भर दो। भाई दिल्ली में अभी 100 प्लस क्रॉस कर गया। नॉर्मल 95 नॉर्मल आई थिंक 96 या 97 पहुंच गया। ज़्यादा ही है, बढ़ गया हाँ। सब चीज़। बट अभी भी तो कंट्रोल में ही है। बट कलकत्ता का दिल्ली से तो ज़्यादा ही होता है। नो आइडिया, मैं तो एक्चुअली कभी देखता नहीं ज़्यादातर। हाँ, ये भी बात सही है। इस बार नोटिस करना। हाँ, जाके कर तो नोटिस, फिर आपको कॉल करूँगा। सो गाइज, एक तो आप कमेंट करके बताना कितने लोग चाहते हैं कि हम अपनी गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ लेके जाएं और वहाँ पे एक कार्स एंड कॉफ़ी का रन करें, जैसे ही अराबा खुलता है। तो अराबा खोलना चाह रहे हैं हम कलकत्ता में। सो गाइज हु आर इंटरेस्टेड कैन रीच आउट टू अस। वी वांट टू डू अ कॉन्सेप्ट ओवर देयर विच इज़ कार्स एंड कॉफ़ी रन, एंड वी वांट टू एंटायर कलकत्ता टू विटनेस दैट, क्योंकि वी गोना ब्रिंग सम एग्जॉटिक कार्स। होपफुली तब तक 2-4 गाड़ियाँ और ऐड हो जाएंगी एंड मज़ा आएगा फिर वहाँ पे। बट डू कलकत्ता हैज़ गुड रोड्स? गुड रोड्स, आई डोंट नो, अभी देखते क्या होता है 2-3 भाई यू आर लिविंग इन, अब ये मत बोलना मैं बिना रोड देखे गाड़ी चलाता हूँ। कभी कभार गाड़ी भी तो अच्छी है, LG वैगन, कभी रोड देखना ही नहीं पड़ता। LC G वैगन के लिए तो ठीक है, मैं तो सुपर कार्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, निकल जाएंगे अगर देख के चलाओगे। अच्छा, निकल जाएंगे देख के चल। तो भाई समझ जाओ रोड की कंडीशन क्या है। बट आई बिलीव अभी रोड्स बेटर हो जाएंगी। वो देखना पड़ेगा अभी। हाँ, मेरे घर के सामने हुआ था, फिर हुआ था? हाँ, 2-3 दिन के लिए खोदा हुआ था रोड, गाड़ी नहीं निकल रहे थे। अच्छा जी, आज मेरे घर के सामने भी खुदाई कर दी। मुझे पता है मैं G वैगन क्यों लेके आया हूँ। उसका भी ये वाला भी एक रीज़न है G वैगन लाने का, क्योंकि घर के बाद पूरी रोड तोड़ दी है। वो तो मैंने आपको क्लिप दिखाई थी। बाकी अभी हम एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं, तो गुरमन भाई ने अपना सामान जो है वो रखा हुआ है T3 पे, और T2 से इनकी फ़्लाइट है एंड टेम्परेचर इज़ 46.5 बस मज़े आएंगे अभी। और दिस इज़ ऑन दी रनिंग कार। तो इमेजिन करो अगर हम मैक्लेरन में आए होते ना, उसका AC इतना इफेक्टिव नहीं है वो, फॉर सो मैनी रीजंस ना। तो और वैसे भी जिस तरीके से अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, तो मैक्लेरन में चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। तो स्टीयरिंग उसका हाइड्रोलिक है, हाँ, तो वो इट इज़ लाइक यू ड्राइविंग यू नो एन ओल्ड कार जिसके अंदर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है। वैसे तो नहीं है, लेकिन वो इसलिए दिया हुआ स्टीयरिंग में वेट, ताकि यू कैन कंट्रोल द कार, यू कैन फील दैट। हाँ, तो ये BMW में नहीं आता ऐसा। अच्छा। तो बाकी गुरमन भाई की हमने गाड़ी करी थी, सो इट वाज मिडनाइट पर्पल, जो आपने लिया कलर, इट इज़ मिडनाइट पर्पल। रेड वाइन चेरी। हाँ, वो मिडनाइट पर्पल ही है वो। अच्छा। और वो होता क्या है कि थोड़ा सा भी डार्क होगा ना, तो आपका कलर ब्लैक नज़र आएगा, हाँ, और विद यू नो विद ब्राइट सनी डे तो आपका कलर जो है वो पर्पल या बरगंडी रेड कलर नज़र आएगा जो। पर्पल होते हैं। हाँ, तो मज़ा आ जाता है देख के। इनके हमने गाड़ी के लोगोज भी कार्बन फाइबर करे हैं, तो अल्टीमेट निकल के आए हैं एंड दे लुक फैंटास्टिक। तो आपको काम कैसा लगा भाई? बढ़िया भाई। तो चलते हैं भाई, अब गुड बाय बोलना पड़ेगा। कब आओगे नेक्स्ट? जब वो बुलाओगे। अच्छा, मेरे बुलाने पे आओगे? हाँ। ठीक है। फिर अभी हमारा जब 104 वाला खुलेगा ना अराबा, so that's the bigger model हाँ, which I was telling you. So that's gonna be our flagship store, you can say, or flagship cafe. ओके। तो वहाँ पे हम कुछ बड़ा इवेंट करेंगे, हाँ, तो you have to be here. तो मैं एडवांस में बता दूंगा, 1 महीना 1 से 1.5 महीना लगेगा। हाँ, बता देना एडवांस में, आ जाऊंगा। डन। चलो गाइज, जितने भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगी कमेंट डाउन करके बता देना। कोशिश करेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर एड्रेस करी जाए, और ये व्लॉग हो सकता है आप आज ही देखो।